बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम ऑन फूडी शाइन। आज आपके साथ आलू के करारे करारे गर्मा गर्म और खस्ता पराठों की आसान सी रेसिपी शेयर होगी। आलू का पराठा एक ऐसा खाना है जिससे किसी भी वक्त इनकार नहीं किया जा सकता और ये फायदेमंद भी होता है। तो आज हम आलू के पराठे बनाएंगे। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, इसलिए फुल वीडियो वॉच कीजिएगा और फूडी शाइन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर आपका सुबह नाश्ते में आलू का पराठा बनाने का इरादा हो तो आप रात को ही आलू उबाल लें। मैंने भी रात को प्रेशर कुकर में 5 मिनट की सीटी पर ये आलू उबाल लिए थे। सुबह इनके छिलके उतारे और इनको रेडी कर लिया। आलू चूंकि खुद फीके होते हैं, इसलिए आलू के पराठों को मज़ेदार बनाने के लिए हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। सब्ज प्याज या दूसरा प्याज जो आपके पास हो आप ले लें। 1 मुट्ठी मैंने इसमें पुदीना के पत्ते लिए। इसी तरह 1 मुट्ठी भर मैंने इसमें धनिया लिया, ये सभी साफ और धुले हुए हों। 2 सब्ज मिर्च मैंने इसमें शामिल कर दी। इसके डंठल आप उतार लें। एक बात याद रखें कि ये वॉश करने के बाद काफ़ी हद तक निचड़े हुए हों, वरना इनका पानी मसला कर सकता है। अब इनको हमने चॉप कर लेना है, चाहे आप इनको छुरी की मदद से करें या चॉपर में से इनको गुजार लें। ये अच्छी तरह चॉप हुए होंगे तो पराठे अच्छे बनेंगे। इन सब्जियों की कटिंग के बाद, इनको रेडी करने के बाद अब हम आलूओं को मैश करेंगे। मैश करने के लिए आप कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने ये ग्रेटर लिया, इससे आलूओं का साइज बहुत अच्छा रहता है। मैंने तकरीबन आधा किलो आलू लिए थे और उनको इस प्रोसेस से गुजार के अब मैंने इसमें खुश्क मसाला जात शामिल करने हैं। मसाला जात आप देख लीजिए। मैंने खुश्क धनिया चॉप किया हुआ लिया, ज़ीरा चॉप किया हुआ लिया, कुटी लाल मिर्च ली, 1 छोटी चम्मच सुर्ख नमक जिसको काला नमक भी कहते हैं और हस्बे जायका सफ़ेद नमक शामिल किया। इन सब को डालने के बाद अब हम इसमें अपने सब्ज इंग्रेडिएंट्स भी डाल देंगे जो कि अच्छी तरह साफ़ किए हुए और कटे हुए थे। आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत आलू के साथ कॉम्बिनेशन बनाएंगे। और यहाँ आपको वजाहत कर दूं कि ये सब्ज़ मसाला जात जो आपके पास हों आप ज़रूर इसमें शामिल करें। वो आपके लिए फ़ायदेमंद भी होंगे और आलू के साथ अच्छा जायका भी बनाएंगे और आलू के पराठों में अच्छा लुत्फ़ देंगे। और दीगर मसाला जात में आप अपने ज़ौक़ के हिसाब से इसमें कमी बेशी कर सकते हैं। और इनको अच्छी तरह आप हाथ से गूंद लें। हाथ से गूंदने के बाद आप इसका टेस्ट चेक कर लें। अगर नमक कम हो तो उसको एडजस्ट कर लें और अगर आप चाहें तो इसमें खुश्क अनारदाना को पीसकर शामिल कर दें या लेमन जूस शामिल कर दें। मैंने चूंकि इन पराठों को दही के साथ सर्व करना था जो थोड़ी बहुत खट्टी भी थी तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। मसाला रेडी करने के बाद अब आते हैं पेड़े की तरफ। आटा आपके पास पहले से गूंदा हुआ होना ज़रूरी है। अब आपकी आसानी के लिए मैंने एक पेड़ा लिया और उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक हिस्सा थोड़ा सा छोटा रखा, इसको भी मैंने पेड़ी की फॉर्म में कर लिया और दूसरा हिस्सा थोड़ा बड़ा रखा। जो छोटा हिस्सा होगा हम उसको ऊपर वाला हिस्सा बनाएंगे ताकि वो हल्की तह में अच्छा करारा और प्यारी लुक दे सके। अब इन दोनों पेड़ों को मैंने हस्बे ज़रूरत खुश्का लगा कर अच्छे से बेल लिया। अभी हमने इनको फाइनल बेलना नहीं है, बल्कि जितनी हमने रोटी को लुक देनी है उससे थोड़े छोटे साइज में रखना है। अब मैंने रोटी के नीचे वाले हिस्से को खुश्का लगाकर इस तरह रेडी किया और इसके ऊपर घी की हल्की सी तह लगा दी। ये पराठे को मज़ीद खस्ता बनाएगा। आप चाहें तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने आलू का जो पेस्ट हमने तैयार किया है उसको 2 से 3 चम्मच इसके ऊपर रखना है और इसको नरम हाथों से हमने हल्के हल्के फैला देना है। फिलिंग को अच्छी तरह फैलाने के बाद पराठे का ऊपर वाला हिस्सा उठाकर हमने इसके ऊपर फैला देना है नरमी से और इसके किनारों को हमने एडजस्ट करके अच्छे से फिक्स कर देना है ताकि मसाला बाहर ना निकले। आलू के पराठे का इस तरह फिक्स करना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके बाद अगर आप चाहें तो इसके ऊपर हल्का सा ग्रीन मसाला लगाकर ऊपर चिली फ्लेक्स को इस तरह स्प्रिंकल कर दें तो पराठा मज़ीद अच्छा बनेगा। इसके साथ ही तवे को चूल्हे पर मैंने प्री हीट होने के लिए रखा हुआ था। हल्का सा ग्रीस करके पराठे को अच्छी तरह उसके ऊपर फैला दें। अगर कहीं से एडजस्ट करना हो तो इसको कर लें। तकरीबन 1 मिनट के रेस्ट के बाद हम इसकी आंच को भी आहिस्ता करेंगे और इसकी साइड को चेंज कर देंगे। यहाँ अगर आपने अच्छा पराठा बनाना है तो आंच को आपको कम करना पड़ेगा
उसके साथ ही आप घी इसमें लगा दें और चिमटे की मदद से आप देखते रहें कि जहाँ से वो पक गया है वहाँ से उसको उठाकर और जहाँ से उसको पकने की ज़रूरत है वहाँ से पराठे को मूव करते रहें। इस तरह पराठा बहुत अच्छा बनेगा। अगर पराठे को हम इस तरह घी के ऊपर छोड़ देंगे तो वो अच्छे फूल नहीं बनाएगा। और आलू के पराठे हैं और घर पर तैयार हो रहे हों तो इनको गर्मा गर्म सर्व किया जाए तो वो डबल लुत्फ देते हैं। इसलिए मैं भी इसी असूल के साथ पराठे बनाती रही और घर वालों को सर्व करती रही। और आपको बता दूं कि इस आलू के मिक्सचर से तकरीबन आलू के 8 पराठे तैयार हुए जो कि बहुत ही लजीज थे। और आप चेक कर लें कि अगर पराठे थोड़े कम करारे हों तो आप जो दही इस्तेमाल करेंगे उसमें अपने नमक मिर्च के टेस्ट को बढ़ा लें तो वो अच्छा लुत्फ देगा। अगर पराठे मेरी तरह के पराठों की तरह सही करारे हुए तो दही को सादा रखें और इसके साथ आप चाय ज़रूर सर्व करें। इंशाल्लाह आपके घर वालों को ये पराठे बहुत पसंद आएंगे। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए फूडी शाइन को सब्सक्राइब करना, मोटिवेट करने के लिए लाइक और कमेंट करना ना भूलें।